चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूरो इश्यूज बाय इंडियन कंपनीज। तो इसमें दोस्तों मेजरली दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक तो एडीआर इश्यूज, दूसरा जीडीआर इश्यूज। सर ये एडीआर क्या है? एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। दोस्तों अब आपको इससे तो समझ नहीं आएगा, तो एक बार अच्छे से समझाता हूं एडीआर क्या चीज है, देखना। आओ यहां पे हेडर बनाते हैं एडीआर, ठीक है। अब एडीआर में क्या है, मान के चलो ये एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है। यहां पे मान के चलो कहीं मुंबई में है ना, ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। और यहां पे है यूएसए। अच्छा, यूएसडी की स्टॉक एक्सचेंज है, मान के चलो नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या है, हम इंडियन की कंपनी है, एक तो ऑप्शन है कि हम इंडिया के स्टॉक मार्केट में है ना लिस्टिंग करा लें, एनएससी में करा लें, बीएससी में करा लें, तो एक ऑप्शन वो है। बट अगर हमें इंडिया में मान के चलो फॉर एनी रीजन नहीं करवाना, या फिर इंडिया में भी करवाना है और हमें और पैसे चाहिए, तो हमें अमेरिका से पैसे उठाने हैं, तो हमें काम कर सकते हैं यूएसए की स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, लिस्टिंग करवा सकते हैं, बीइंग एन इंडियन कंपनी। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, देखना। मान के चलो हमने इंडिया से फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 शेयर हैं, फॉर एग्जांपल है ना, समझना 10 शेयर्स, तो हमने 10 शेयर्स को पूल करके इसका बना दिया एक एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। और ये बाद में लिस्टिंग करा देंगे हम यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसके थ्रू दोस्तों ये जो इंडियन शेयर्स हैं, इंडियन शेयर्स अब ये कन्वर्ट हो गए इनटू एडीआर, तो यहां पे इसकी कन्वर्जन हो गई और अब ये एडीआर लिस्ट हो जाएंगे यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो अब ये जो यूएस के बंदे हैं, ठीक है, अगर इनको अब इस इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में आके इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाएं एनवाईएससी में, ठीक है। यहां पे ये वाला एडीआर पड़ा है, इसको खरीद लें तो इनकी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग हो जाएगी इन द इंडियन कंपनी। दोस्तों इसका भी फायदा हो गया इनका, है ना। यूएस के अगर इन्वेस्टर्स उनको इन्वेस्ट करना है इसमें, तो एडीआर में इन्वेस्ट कर लें। इंडियन कंपनीज का भी फायदा हो गया, अगर उनको न्यूयॉर्क से या फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाना है तो अपने शेयर्स को एडीआर में कन्वर्ट करके उधर से भी पैसा उठाया जा सकता है। तो सर इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स क्या एक्चुअल में कुछ ऐसी कंपनी है? बिल्कुल है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है। तो ये 3-4 कंपनीज, तो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूं, मुझे इतना तो आइडिया है कि कुछ एक ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने एडीआर्स को लिस्ट करवा के रखा हुआ है। जिससे क्या होता है कि यूएस में रेट उनका अलग चलता है, ये यूएस में ट्रेड होती हैं, और ये इंडियन शेयर्स इंडिया में ट्रेड होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एडीआर, ठीक है। तो जब हम यूएस में अमेरिका में कर रहे हैं लिस्टिंग, तो वो हो गए एडीआर। बट अगर अदर देन यूएस, ठीक है, अदर देन यूएस आप किसी भी और कंट्री में लिस्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो यूरोप में, ठीक है। चलो पहले एक बार इतना बना लो, फिर आगे चलता हूं। पहले एक बार यूएसए वाला समझो, सिर्फ यूएसए वाला सिनेरियो क्या है। तो यूएसए वाले सिनेरियो में इसको बोला जाएगा एडीआर। बना लो एक बार दोस्तों, डायग्राम बना लो, फिर आपको रीड थ्रू भी करवा दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इसका नाम है जीडीआर। तो अगर आप यहां पे यूएसए की जगह पे है ना किसी भी और कंट्री में लिस्टिंग करवाते हो, फॉर एग्जांपल यहां पे आप लंदन या जापान, कहीं भी और, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया अपने जीडीआर को लिस्ट करवाते हो, तो उनको जीडीआर बोला जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टारगेट कंट्री, तो अगर ये यूएस है तो वो बन जाएंगे एडीआर, और अगर ये लंदन है, जापान है, कोई और कंट्री है, तो फिर ये बन जाएंगे जीडीआर। समझ आ? अच्छा, अब दोस्तों ऐसे ही ना आईडीआर भी होते हैं। सर आईडीआर क्या चीज है? अब ये आईडीआर है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडिया ने अपनी ही आईडीआर निकाल दी है, तो ये हमारा भारत है, इंडिया, ठीक है। अब ऐसे ही
अगर किसी यूएस की कंट्री को अपने शेयर्स इंडिया में ट्रेड करवाने हैं तो वो अपने शेयर्स को यहां पे कन्वर्ट कर सकती है इनटू आईडीआर, और अब इंडिया की एनएससी बीएससी में ये आईडीआर ऐसे ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी को, यूएस की कंपनी हुई या किसी भी और कंट्री की कंपनी हुई, अगर इन कंट्रीज की कंपनीज को इंडिया से पैसा उठाना है, इंडिया में लिस्टिंग करवा के यहां से पैसा उठाना है, तो फिर वो अपने शेयर्स को आईडीआर में कन्वर्ट करा के इंडिया में लिस्टिंग करवा सकती हैं। समझ आया दोस्तों? अब एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। तो बहुत ही क्रिस्प पे मैंने आपको ये मतलब समझा दिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए इतना ही समझना इनफ था, तो हमने उतनी ही डेप्थ पकड़ी, वरना इसमें बहुत डिटेल में 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम एक एक टॉपिक पे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ अपनी एफएम की कैप्सूल बुक के ऊपर। तो यहां पे दोस्तों हमने देखा कि यूरो इश्यूज बाय इंडियन कंपनीज क्या है। एक तो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर। अब एडीआर क्या है देखना, दीज आर सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय नॉन यूएस कंपनीज, एग्जांपल इन्फोसिस। दोस्तों उसका जो इन्फी भी बोला जाता है ना, जो उसका सिग्नल है वो इन्फी है, इन्फोसिस। who want to list on any of the US exchange. Each ADR represent a certain number of companies regular shares. तो जैसे हमारे केस में क्या था, 10 शेयर इज इक्वल टू 1 ADR। तो ऐसे क्या करते हैं हम, शेयर्स को कंबाइन करके उनको पूल करके ADRs में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम अमेरिका में लिस्टिंग करवा पाए। अच्छा, बट देखना ये बोलता है इंडियन कंपनी से जनरली प्रेफर किया है GDR को रादर देन ADR। क्यों? क्योंकि जीडीआर किसी भी कंट्री में आप कर सकते हो, यूएस की रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ। प्लस जो दोस्तों यूएस के लॉज हैं, जो आपको यूएस में लिस्टिंग करवाने के लिए काफी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। तो कई बार कंपनीज उसको मीट नहीं करना चाहती, कंपनीज क्या बोलती हैं, छोड़ो इसको, ठीक है हम किसी और कंट्री में जाके लिस्ट करवा लेंगे, तो तब वो जीडीआर इशू करती हैं। ठीक है, चलो फिर आगे जीडीआर, दीज आर नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स हेल्ड इन द बैंक ऑफ वन कंट्री रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। अब समझ आया आपको? जीडीआर क्या है कि जब हमने इंडिया कंपनी के शेयर जो इंडिया में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जीडीआर में। अच्छा दोस्तों, ये बैंक कहां से आया पिक्चर में देखना। तो जब हमने ये कन्वर्जन प्रोसेस किया है ना, ये वाला प्रोसेस बेसिकली ये शेयर्स टू एडीआर कन्वर्जन वाला प्रोसेस, ये कौन करता है? ये बैंक करता है यूएस का। ठीक है, हम क्या जाते हैं, यूएस बैंक के पास जाते हैं, हम उसको बोलेंगे भाई साहब ये पकड़ो 10 इंडिया के शेयर, ठीक है, इधर से इंडिया के शेयर डालो, और यूएस बैंक उधर से एडीआर बाहर निकाल देती है। तो ये वाला काम कौन करती है? यूएस की बैंक। तो इसीलिए आपको ऑथर बोल रहा है कि हमने यूएस की बैंक या उस बैंक के पास अपनी कंपनी के शेयर रखे जिसके अगेंस्ट इन्होंने एडीआर बनाए, और फिर वो एडीआर हमने यूएसए में जाके लिस्ट कर दिए। तो ऐसे एडीआर में हुआ। सिमिलरली दोस्तों जीडीआर में होता है, अगर हमें लंदन में जाके लिस्टिंग करानी है तो हो सकता है कोई लंदन का बैंक हो जो यहाँ पे हमारे इंडियन शेयर्स को कन्वर्ट कर रहा है इनटू जीडीआरस। ठीक है, चल ठीक है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स हेल्ड इन द बैंक ऑफ वन कंट्री। अब समझ आ कि वो अमेरिका की बैंक या फिर लंदन की बैंक में है, रिप्रेजेंटिंग अ सर्टिफिकेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, दीज आर यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल इन ईदर डॉलर्स और यूरोज। तो आप किसी भी करेंसी में इशू कर सकते हो, यूएसडी में भी या फिर यूरोज में। मेनली यहाँ यूरोप कंट्रीज में ट्रेड किए जाते हैं क्योंकि ज्यादा वही कैपिटल है, ज्यादा वहां पैसा पड़ा हुआ है, तो उधर ज्यादा ट्रेड किया जाता है, पर्टिकुलरली इन लंदन। तो जो लंदन की एक्सचेंज है उसमें ये जीडीआरस जनरली ट्रेड किए जाते हैं, बट जरूरी नहीं है, आप किसी और कंट्री में भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, फिर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे देखो विप्रो, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स। तो ये आप पढ़ सकते हो, एग्जामिनेशन से जरूरी इतना नहीं है। फिर आ गया आईडीआर। आईडीआर क्या है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को, है ना, फॉरेन कंपनीज को आईडीआर इश्यू कर सकते हैं इंडिया में
ताकि अगर उनको इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है, इंडिया के बाजार से पैसा उठाना है, तो बाहर वाली कंपनीज इंडिया में आए, आईडीआर इशू करें, यहां से पैसा उठा के बाहर चली जाएं, है ना। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है। चलो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी खत्म किया है। अच्छा,